क्या आप जानते हो कि हर इंसान के अंदर खुद को हील करने या सही करने की गॉड गिफ्टेड पावर होती है। लेकिन वह बात दूसरी है कि हर कोई शायद उसको यूज करना नहीं जानता है। लेकिन कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी है कि अगर आप उनको सही से यूज करना अगर सीख जाओ तो आप अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हो। इसलिए अब अगर आज के इस पावरफुल मेडिटेशन की बात करें तो यह बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहलाता है, जिसमें आपको अपनी बॉडी को अपनी चेतना के द्वारा इसी तरह से स्कैन करना होता है जैसे कोई मशीन किसी चीज को बिल्कुल बारीकी से स्कैन करती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस मेडिटेशन को करने से आपको क्या फायदा होगा और फिर जानेंगे कि कैसे आप इस पावरफुल मेडिटेशन का सबसे बेहतर यूज खुद के लिए किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अब अगर इसके सबसे पहले फायदे की बात करें तो जब कोई भी इस मेडिटेशन को करना शुरू करता है तो उसकी बॉडी और माइंड से हर तरह का स्ट्रेस और चिंताएं खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक तरह की मानसिक और शारीरिक शांति खुद पे खुद ही पैदा होने लगती है, जिसकी बदौलत ही किसी की नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगती है। क्योंकि कई बार तो नींद इस मेडिटेशन को करते करते ही किसी को शुरुआत में खुद पे खुद ही आने लगती है। और अब अगर इसके दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो इस ध्यान की मदद से ही कोई अपने शरीर में पैदा होने वाली किसी भी बीमारी को बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी के शरीर में कोई बीमारी अपनी शुरुआत करती है तो वह अपना एक क्लू ऐसे इंसान के दिमाग को देती है और दूसरा उसकी बॉडी को। और अगर कोई इस तरह के ध्यान को करता ही रहता है तो उसको इन दोनों में से कोई ना कोई क्लू तो शुरुआत में ही मिल जाता है, चाहे तो वह माइंड का क्लू विचारों के लेवल पर हो या शरीर में पैदा हुई अनयूजुअल सेंसेशन या दर्द आदि। क्योंकि इस ध्यान की मदद से कोई अपने शरीर और माइंड के कनेक्शन के प्रति भी बहुत ही ज्यादा अवेयर हो जाता है और उसको बिल्कुल क्लियरली यह भी समझ आने लगता है कि किस प्रकार उसके माइंड के विचार ही उसकी बॉडी को प्रभावित करते जाते हैं। और अब अगर इसके अगले बड़े फायदे की बात करें तो इस मेडिटेशन को करने से कोई भी इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होने लगता है और उसको बिल्कुल क्लियर ही समझ आने लगता है कि वह जो कुछ भी है वह ऐसा क्यों है, और अगर वह अपनी अभी की रियलिटी को अगर पसंद नहीं करता है तो किस प्रकार वह यह सब चेंज अपनी लाइफ में कर सकता है। और अब अगर इस मेडिटेशन को करने के तरीके की बात करें तो आपको सबसे पहले तो किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाना या लेट जाना होता है और फिर कम से कम 10 सांसें जितनी ज्यादा हो सके उतनी गहराई तक लेनी है और फिर आपको पूरी तरह से शांत हो जाना है और अपने ध्यान को अपने सिर से लेकर पैर तक इस तरह से गुजारना है जैसे आप अपने एक एक अंग को चेक कर रहे हो। और फिर से आपको इसी प्रोसेस को वापस पैर की उंगलियों से लेकर घुटने, पेट, चेस्ट, गर्दन, नाक, कान आदि से होते हुए सिर तक पहुंचाना होता है। और आप इस प्रोसेस को शुरुआत में 2-4 बार दोहरा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको अपने ध्यान को एक एक अंग पर कुछ देर तक रोककर ऐसे चेक करने की जरूरत है जैसे वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। और वैसे भी जहाँ भी आपकी बॉडी में दिक्कत होगी आपका ध्यान वहीं पर जाकर अटक जाएगा। और किसी बीमारी की पहचान भी यही होती है कि जहां भी आपका ध्यान बॉडी में बार बार जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां कुछ तो गड़बड़ हुई है, चाहे वजह इसकी कुछ भी रही हो। और इस प्रकार आप इस मेडिटेशन के जरिए बिल्कुल शुरुआत में ही किसी भी बीमारी को पकड़ सकते हैं। और जब आपको प्रॉब्लम वाली जगह का पता चल जाए तो तब आप अपनी इमेजिनेशन के जरिए वैसा ही दोबारा से इमेजिन कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी बॉडी के उस ऑर्गन को चाहते हैं कि वह सही से काम करे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप फिर से अपने उस ऑर्गन को सही होने का ब्लूप्रिंट अपनी इमेजिनेशन के जरिए ही दे दोगे। लेकिन अगर आपको लगे कि स्थिति बॉडी में इतनी खराब है कि आपको कुछ दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं, तो आपको दवाइयां भी ले लेनी चाहिए। लेकिन तब भी आप इस तरह के ध्यान को करना जारी रख सकते हैं, जिसका परिणाम यही होगा कि आप में सारी बीमारियां भी बहुत जल्दी सही कर पाओगे, जिनको सही होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम किसी को लगता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इस मेडिटेशन को कब, क्यों और कैसे करना है।